अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठी साहब, हस्बे मामूल का लफ्ज़ मैंने इंटेंशनली इस्तेमाल किया। यू नो व्हाई? तुम सब कुछ इंटेंशनली करती हो, ड्रामा बाज हो तुम। नहीं, समटाइम्स अनइंटेंशनली भी हो जाता अच्छा, है। ओके। ये इंटेंशनली इसलिए था कि हस्बे मामूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसे का ऐलान किया। वो कहते हैं ना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। वो ज़माना था कि पीटीआई जलसे की कॉल देती थी, आते थे, जलसा भर जाती थी, टेलीविज़न पर कवरेज होती थी और लोग मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे परचम उठाए जा रहे होते थे। अब ऐसा है कि 8 फरवरी के बाद से कोई 5 मरतबा जलसे की तारीख का ऐलान हुआ, तारीख पे तारीख, और अब 22 अगस्त आज का दिन था। हम इस वक्त शायद जलसे पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन क्या हुआ कि सुबह 7, साढ़े 7 बजे के करीब अडियाला जेल के दरवाजे खुलते हैं और रिपोर्टेडली उसमें उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर और आज़म स्वाति साहब जाते हैं मुलाकात के लिए। और बाहर आके आज़म स्वाति साहब जो काफ़ी अरसे से गायब थे फ्रॉम द पब्लिक इमेजिनेशन, हाँ, मंजर आम पे नहीं थे, तो वो एकदम नुमदार होते हैं और फिर वो जाते हैं मुलाकात में। वापस आके प्रेस टॉक करते हुए माइनस उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर और आज़म स्वाति साहब जो हैं वो बताते हैं कि हमने चेयरमैन पीटीआई को बताया कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तसादुम हो सकता है, कोई मिसहैप हो सकता है, तो उसके बाद हम जलसा मुलतवी कर रहे हैं, लेकिन नए जलसे के लिए हमें इजाज़त मिल गई। इजाज़त मिले ना मिले, हम जलसा करेंगे। इससे पहले जब जलसे का ऐलान हुआ था ना इस्लामाबाद के, तो वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा था, ज़रा वो जी। हमारा इस्लामाबाद में जलसा था, इस्लामाबाद मेरा भी दारुल खिलाफा है। इस सूबे का जिसका मैंडेट इस अवाम ने दिया, इस अवाम की हुकूमत है, उसका भी दारुल खिलाफा है। अब किसी का बाप भी हमारी एनओसी कैंसिल नहीं करेगा। अच्छा, और उसके बाद आज़म स्वाति साहब ने जो गुफ्तगू की वो भी सुनना चाहेंगे या सुना दें? जी। खान साहब के हुक्म के मुताबिक आज का तरनोल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम है कि आजादी के चाहने वाले मेरे इस हुक्म को मेरी कमजोरी नहीं समझेंगे। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पूरी कुव्वत के साथ आईन और कानून के लिए, शख्सी आजादी के लिए ये जलसा हर सूरत में होगा। अच्छा, समवन इज स्मेलिंग अ रैट एंड दैट इज़ अलीमा खान साहिबा, हमशीरा इमरान खान साहब। आज़म स्वाति साहब को जैसे आपने पॉइंट आउट किया ना, उन्होंने भी सिंगल आउट किया, लेकिन एक ऑडियो लीक में, वो भी सुनवा दे। सुना दे जी। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है इस वक्त। 7:30 बजे आज़म स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आज़म स्वाति? इजाजत कैसे मिली? आप सवाल पूछिए अपनी सोशल मीडिया पे। और वो सोशल मीडिया से पूछेंगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। सोशल मीडिया तो जाहिर है बड़ा अपसेट होगा कि ये क्या हुआ, क्यों जलसा मुलतवी हुआ, और वो तो मेरा ख्याल है अलीमा को सपोर्ट करेगा। सोशल मीडिया कर रहा है ना। हाँ, अच्छा। दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब ने कहा कि आपका बाप भी नहीं रोक सकता, तो मेरा ख्याल है माई बाप का फ़ोन आ गया था। फिर किसने रोका? हाँ, तो फिर माई बाप नहीं रोका ना, तो मेरा ख्याल है उन्होंने फिर स्वाति साहब को निकाला। अच्छा। और उन्होंने कहा कि जाओ जाके रोको इनको। जाहिर है ये कहा होगा, बहुत सी बातें कही होंगी कि देखिए ये मत कीजिए, वहाँ इस किस्म के हादसे हो सकते हैं, मजहबी जमातें आजकल धंधना रही हैं, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ भी खड़ी हैं एंड सो ऑन। तो किसी कुछ भी हो सकता है वहाँ, और वो फिर अगर इस किस्म का इंतशार हुआ तो फिर मसले बन जाएंगे ना, आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, सबके ऊपर। तो आप इसको मुलतवी करें और कोई प्लानिंग के तहत करो। आप आगे जाके डेट ले लें। अच्छा। तो वी कैन सिट डाउन एंड वर्क आउट दी इश्यूज़, मगर इसको आप पोस्टपोन करें। आजकल वहाँ क्रिकेट मैच भी हो रहा है पिंडी में जी। और उसके साथ भी मेरा ख्याल सारे डिस्ट्रप्शन हो जानी थी, और फिर दुनिया में भी ये पैगाम चला जाता कि पाकिस्तान इज स्टिल अनसेफ फॉर क्रिकेट एंड सो ऑन। तो बहुत से इश्यूज खड़े हो जाते हैं जो कि कन्विंस करने के लिए दिए गए होंगे, और साथ धमकी भी होती है। तो फिर मेरा ख्याल है स्वाति साहब ने कहा कि ठीक है, मैं पैगाम ले जाता हूँ। सुबह सुबह वो पहुँच गए, और जाहिर है उन्होंने, उनकी तो कोई ख़ास हैसियत नहीं रही अब, तो फिर उमर को भी साथ ले लिया और चेयरमैन को भी साथ ले लिया। उनको भी कहा कि जी
माई बाप दा आ गया है, वो है कहते पे ने, तो चेयरमैन में जाके गल करने उन्होंने नाल। अब चेयरमैन साहब का सिचुएशन ये है कि वो बेचारा ही कहूँगा, क्योंकि जिस किस्म की पॉलिसीज़ वो फॉलो कर रहे हैं वो कोई माइलेज नहीं मिल रही है उनको। वो अब बैठे हुए हैं, ठीक है, वो कहते हैं 7 कमरे हैं उनके पास, मगर बेसिकली वो 1-2 कमरों में ही घूमते फिरते हैं। और ही इज़ कट ऑफ। और जब से ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वगैरह, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के को पकड़ के ले गए और वो फ़ोन शोन हाथ से ले लिए हैं, अब उनका रब्ता भी बाहर लोगों के साथ नहीं रहा। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि ही इज़ इन द डार्क नाउ। अब जो भी जाता है वो जाके जो बात करता है, आई डोंट थिंक इमरान इज़ इन अ पोजीशन टू गिव द लाइन एनी मोर। दिन ब दिन इसकी स्पेस रिस्ट्रिक्ट हो रही है और हर किस्म का बंदा जाता है, जो जाके वहाँ बात करता है वो सुनता है और उसके बाद वो, आई डोंट थिंक ही इज़ इन अ पोजीशन टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। प्रोग्रेसिवली ये कम होता जा रहा है। और अब ये स्वाति साहब पहुंच गए हैं और साथ ले गए हैं बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब को। तो जाहिर है, क्योंकि अगर स्वाति साहब भी अनाउंस करते तो किसी ने अहमियत नहीं देनी थी, क्योंकि पार्टी के लीडर्स तो वो हैं, फॉर्मल लीडर्स जो हैं, इसीलिए फिर उनको भी साथ लेना पड़ा। तो खान साहब को इन्होंने कन्विंस किया होगा कि जी ये है, तो खान ने कहा होगा ठीक है फिर पोस्टपोन कर दो। मगर बात यह है कि खान डजंट केयर। उन्होंने कितनी दफ़ा पोस्टपोन किए हैं, आपने अभी बताया कि 5 दफ़ा तो अभी हाल ही में जी इसी साल 8 फरवरी के बाद 8 फरवरी मुलतवी हो चुका है, बार-बार मुलतवी होती जा रही है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये इतना आसान नहीं रहा इतने बड़े लोगों को बाहर निकालना। 9 मई के बाद जिस किस्म की क्रैकडाउन आई है, उसके बाद ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे अब। अच्छा। दिस इज़ माई असेसमेंट। और ये इनको भी पता होगा कि क्या हम 20-30-40 हज़ार बंदा इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है 5-10 हज़ार बंदा तो इकट्ठा कर लेंगे, इससे ज़्यादा करना। और अगर वो फेल हो जाता है, अच्छा। और बाय द वे एस्टैब्लिशमेंट आपको इजाज़त दे भी देना, वो फिर भी आपका जलसा जो है उसको फेल करा देगी। वो फिर भी हर किस्म की रुकावटें आपके लिए क्रिएट कर देगी। कहेंगे आप आओ, ठीक है हमने इजाज़त दे दी है, मगर रास्ते आपके बंद कर देगी। लोगों को उससे पहले लंबियाँ गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएंगी, लोग 2-2 दिन के लिए गायब हो जाएंगे, फिर वो आएंगे, फिर वो आ जाएंगे। तो मायूसी तो वो फैलाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट इस मूड में नहीं है कि आपको कोई स्पेस दी जाए, और वो देंगे भी नहीं। उन्हें इस वक्त इकॉनमी का बड़ा फिक्र है, और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एजुटेशन जो हो रही है, दे आर टोटली अगेंस्ट इट। गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट एक ही सफ़े पे है इस इशू के ऊपर। अच्छा। तो अगर खान साहब का ये ख्याल है कि वो लोगों को बाहर निकालेंगे, मेरा ख्याल है इतनी सख्त क्रैकडाउन्स हुई हैं और आगे बाय द वे और भी होनी है। अगर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर क्रैकडाउन, यानी 8 सितंबर को जलसा नहीं हो सकेगा। नहीं, कोई जलसा करेंगे, अगर इजाज़त दे दी है तो ये कोशिश करेंगे करने की। अच्छा। बंदे नहीं इकट्ठे कर सकेंगे। और बंदे एक तो क्रैकडाउन की वजह से नहीं निकलेंगे, और दूसरा बदजन भी हो रहे हैं। क्या सपोर्टर्स को मैसेज इससे क्या जा रहा है बार बार मुल्तवी होने से? कोई एक बंदा उठाया जाता है ना लोअर मिडिल क्लास से, जो इनके कारकुन है, तो सारी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि वो जो पैगाम है ना कि वी आर गोइंग टू क्रैक डाउन, वो पैगाम सही तरीके से पहुँच गया है जहाँ पहुँचना था। अब बहुत से लोग मैं जानता हूँ जो कि पहले ऐसे तैयार होते थे लगभग के अभी हम जलसे के लिए जा रहे हैं, अब वो अपने बच्चों को कहते हैं नहीं जाने की क्या ज़रूरत है, मत जाएं आप, छोड़े परे, कौन आपको निकालेगा, आप जेलों में जाएंगे, फिर हमें भाग दौड़ करनी, बड़ी मुश्किल से आप लोगों को निकाला है, एंड सो ऑन। तो मैसेज इज़ गॉन कि वी विल नॉट टॉलरेट इट। और जज्बाती लोग जो हैं वो तो जाहिर है, मगर इतने लोग जो है ना वो छोटी क्वांटिटी होती है जो कोर होती है, वो बिल्कुल निकलेंगे, मगर कैन दे क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट? आई डोंट थिंक सो। स्पेशली अब जो खाते पीते लोगों की जो फैमिलीज़ है ना, वो अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज़ को नहीं निकालेंगे बाहर। उनको फिक्र यही होगा कि फिर एक किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा बन जाएंगे। और अब ये जो उन्होंने कह दिया है, और ये एस्टैब्लिशमेंट का अच्छा कार्ड है फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि जी वहाँ बम फट सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लोग बड़े हैं जो चाहते हैं कि इंतशार हो, लड़ाई झगड़े बड़े हैं, सो ऑन, फॉरेन एजेंसीज हैं यहाँ, ये है वो है। और अगर लोग तो डरते हैं ना यार, जलसे तो होते हैं कि आपको पता हो कि पुरअमन तरीके से जलसा होगा, वहाँ गाना बजाना भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा, हाय हाय भी होगा, तालियाँ भी बजेंगी, नारे भी बजेंगे। तो जलसा यूज्ड टू बी एन फेस्टिवल इवेंट खान साहब का, बिल्कुल ऐसे मेला लगता था, वो अब मेला नून लीग के जलसों में तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। दे आर बोरिंग एज हेल। रौनक मेला, वो तो बोरिंग एज हेल जलसे होते हैं।
तो खान साहब ने बड़े एक्साइटिंग जलसे होते थे। नहीं, मरियम नवाज साहिबा के बेहतर नहीं होते नहीं जलसे? थे, मगर मेरा ख्याल है वो भी थोड़ा बहुत मतलब आप जलसा आप साल में 2 करें 3 करें, हर दूसरे दिन से जलसे करना शुरू कर दियो तो गल्ला कोई नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ दिया। तो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ टारगेट करते सो इधर उधर, अब क्या रह गया आपके पास जलसे? यू हैव नथिंग टू से एंड पीपल हैव हर्ड इट ऑल बिफोर। गर्मी है, बारिश है, क्रैकडाउन है, उठाए गए लोग, यू नो, इट्स नॉट द आइडियल कंडीशन फॉर अ जलसा। यस, वो और वो इसीलिए मेरा ख्याल है कि इनको भी कुछ पता चल गया होगा कि वी विल नॉट बी एबल टू माउंट अ बिग। दूसरी चीज़ ये है, इनके अंदर इतनी डिविजन्स हो गई हैं अब कि एक यूनाइटेड फोर्स के तौर पे ये एक वेव ऑफ लोगों को नहीं ला सकते। इतनी लड़ाई झगड़े हैं आपस में। कोई कहता मैं लीडर हाँ, कोई कहता मैं लीडर हाँ, कोई कहता तुम तो CIA एजेंट हो, तुम तो ISI के एजेंट हो। मतलब सीनियर लीडर्स के ऊपर ये सीनियर लीडर्स इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अब अलीमा ने क्या इल्ज़ाम लगा दिया जी, वो उन्होंने आज़म स्वाति साहब के बारे पहले में तो कौन है? पहले मरवत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, साहब के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी इल्ज़ाम, फिर फवाद के भी ऊपर लगा था, फवाद चौधरी पे अलग से लगा लिया, बिन गड्डापुर साहब पे लगा, उन पे लगा, तो अब अलीमा ने इन पे भी लगा दिया, पे लगा दिया। तो बात ये है कि ये इस तरीके से जलसे छोड़े पार्टी नहीं चल सकती। और मेरा ख्याल है जब ये एक दूसरे के गले पड़ते हैं वो इसीलिए है कि एक्सेप्ट फॉर इमरान खान कोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इमरान खान खुद लोगों को ट्रस्ट नहीं करता। अच्छा, मुझे आप बताएं इमरान खान किसको ट्रस्ट करता है? शाह महमूद कुरैशी को तो वो ट्रस्ट नहीं करता। परवेज़ इलाही साहब को परवेज़ इलाही को नहीं ट्रस्ट करता वो, पहले भी नहीं करता था, वो तो मजबूरी होती थी, वो ऊपर से आ जाता था कि मिलो, फिर जाना पड़ा, फिर जाना। तो अब खान साहब किसी पे ट्रस्ट नहीं करते सवाए पीरनी के। और अब आप देखिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि PTI के लोगों ने भी पीरनी को पिंकी कहना शुरू कर दिया जी। पहले तो बहुत उनका था ना मुकाम, असल रिपोर्टेडली के दोनों के दरमियान झड़प हुई है। तो अब ये झड़प जो हुई है ये कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है कि अलीमा ने पिंकी को अटैक किया है इन डिस्टेंस ऑफ एवरीबडी इज हियरिंग कि ये बातें क्या हो रही हैं। हाँ, ये ब्लॉगर्स इस पे बहुत, तो मैं समझता हूँ कि वो जो मिस्टीक थी और मिस्ट्री थी और पावर इक्वेशन जो था उनकी एहलिया का, पिंकी बेगम का, वो इट्स गोइंग रैपिडली बिकॉज अगर उनके पास वो पावर्स होते जो वो क्लेम करती थी, वो जिन बूथ होते उनके पास, तो खान साहब के ऊपर इतने मुश्किल वक्त ना आता। तो अब मैं ये समझता हूँ कि मैं कोई प्रेडिक्शन कर दूँ क्या? मरवाना देना मेरी खैर नल। हाँ, बिस्मिल्लाह। अब सारे मेरे ख्याल सब इंतज़ार में हैं कि कब खान साहब एंड पिंकी स्प्लिट करेंगे। अब देखो ना, पिछली दफ़ा मैंने काफ़ी अरसा पहले मैंने गलती से कह दिया उस पे वो कि यार इन्होंने झगड़ा है, वो झगड़े होते भी लड़ाई मियाँ से खान साहब बड़े नाराज़ हो गए। अब झगड़े तो होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, यार व्हाट्स द बिग डील। अगर मैंने कह दिया कि कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, खटपट हुई है, तो की होता फ़र्क पे है। और वो भी मुझे किसी बड़े अहल जो बंदा वहाँ बैठा हुआ था जिसके सामने ये गड़बड़ हुई, उसने मुझे बताया। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि चिड़िया, आफ्टर ऑल चिड़िया की भी तो बचाव करना ना, वैसे भी सोर्स बताना ज़रूरी नहीं है। तो मगर वो तो पक्की खबर थी, जो बंदा बैठा हुआ था जिसके सामने सब कुछ हुआ। तो अब बात यह है कि अब मैं कह दूं कि जी फिर कोई गड़बड़ होने जा रही है, या उम्मीदें लोग कर रहे हैं कि गड़बड़ होगी। अच्छा। और मैं क्योंकि देखे ना, कुछ तज्जियाकार हैं जो खान साहब के बड़े करीब रहे हैं। अच्छा। नाम नहीं लूँगा मैं उनका, बहुत करीब, तज्जियाकार तो नहीं, दोस्त बहुत करीब थे उनके। अच्छा। उनकी हर किस्म की एक्टिविटी के अंदर वो कंटेनर पे भी होते थे ना? कंटेनर से नहीं, कंटेनर वाले तो नहीं, ये और वाले हैं। अच्छा। जो बाकी जो काम होता था ना, ओके, हाँ, उसमें इनकी बड़ी आमदोरफ्त थी। अच्छा। वो उनसे मैं खबरें तो लेनी होती है, मैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करना होता है। वो किससे किया जाए? उन्हीं से किया जा सकता है ना जो खान साहब के साथ 10 साल रहे हैं इन द मोस्ट इंटीमेट ऑफ प्लेसेस। वही खान अगर ऐसा होया तो खान की करेगा, अगर यह होया तो खान का रिएक्शन की होएगा। अच्छा। तो ये तो बड़े कम लोग हैं जो कि बता सकते हैं आपको कि खान का जो पर्सनैलिटी है वो कैसे रिएक्ट करेगी टू समथिंग और द अदर। ठीक, तो मैं राब्ते में हूँ ऐसे लोगों के साथ। अच्छा। तो वो उनका तो ये कहना है कि जिस दिन कुछ एक्सपोजर हो गया किसी खातून का, अच्छा, तो खान साहब विल बी शैटर्ड एंड खान साहब की ये जो स्ट्रेंथ है ना ये इवेपोरेट कर जाएगी। अच्छा। अब बातें शुरू हो गई हैं कि जनरल फैज़ का क्या सियासी रिश्ता था बेगम साहिबा के साथ और किस बंदे के ज़रिए था, और उस बंदे ने कैसे बेगम साहिबा का कॉन्फिडेंस गेन किया जी।
और वो बंदा कौन था और कैसे हुआ, और बहुत सी बातें जो बेगम साहिबा प्रेडिक्ट करती थी वो कहाँ से आती थी उनको, कि ऐसे हम करने जा रहे हैं या ऐसे होने जा रहा है, तो वो आगे खान साहब को और खान साहब के ऊपर धर है। तो ये अब मैं यार ज़्यादा ना मेरे से बात कराओ, इशारों में मुझे बात कर लेने दो। खान साहब बहुत नाराज़ हो जाते हैं जब इस किस्म की फैमिली की बातें शुरू हो जाती हैं। पहले ही नाराज़ है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इनको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए कि जनरल फैज़ राब्ते में थे बुशरा बीबी से, वो बरहम हुए हैं इस बात के ऊपर पहले ही। तो बस फिर मैं सॉरी करके मैं अभी कर देता हूँ। ये वैसे भी आप तो वो रिपोर्टेडली जो चीज़ें चल रही हैं तो ये इसमें है हकीकत। अच्छा, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि देखिए जिस दिन अलहदगी होगी ना, अगर अलहदगी हुई तो अगर अलहदगी हो गई तो खान साहब का और इस्टेब्लिशमेंट का मसला हल हो जाएगा। है बस मसला हल हो जाएगा, हल हो जाएगा, अपना मसला पैदा हो जाएगा और उधर मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात आपने की है। इसको यही रहने दें। माजी में तलखियों की खबरें आती रहती थी इमरान खान साहब की अहलिया और उनकी हमशीरा के दरमियान, अक्सर के वकला के मामले पर भी बाकायदा तनाज़ा होता था कि ये वकला इस केस के लिए होने चाहिए थे और ये नहीं होने चाहिए थे। अपनी अपनी वकला की टीम भी है और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो धड़ेबंदियाँ उनको भी आपने पॉइंट आउट कर दिया कि कौन किसकी तरफ से आ रहा है। शेर अफजल मरवत साहब हो गए, अली अमीन गंडापुर साहब, जो अलीमा खान साहिबा हैं, क्या हम उन्हें इस वक्त इमरान खान साहब का रिप्रेजेंटेटिव या स्पोक्स पर्सन समझें? नहीं। फिर किसको समझें हम? किसी को नहीं, कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं। खान साहब मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ काम करवाते हैं। अच्छा। और इतनी स्पेस अपने लिए छोड़ते हैं कि यू टर्न ले सकें, कह सकें ये मैंने तो कहा ही नहीं। तो इसलिए कभी तो उमर अयूब जो है वो बयानिया प्रेजेंट करता है, कभी मरवत करता था। अब मैंने सुना मरवत वापस मिल आया, जाके माफ़ी मांग ली है, हाथ गोडे शोडे हाथ ला ले और हादसा भी मिला लिया, और कहते हैं जब ही नहीं पाई हाथ मिला लिया। तो बस वो मतलब है कि ऐसे करके हाथ दे दिया होगा खान ने, तो उसने चूम लिया होगा और उसके बाद आ गया वो, फिर शुरू हो गया। उधर से फवाद चौधरी लपक रहा है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुलाकात नहीं मुलाकात नहीं हुई। तो और हो जाएगी, बाय द वे हो जाएगी। हाँ, ये भी मैं प्रेडिक्ट करता हूँ किसी न किसी स्टेज पे चौधरी भी पहुँच जाएगा होते, फवाद चौधरी हाँ वो भी पहुँच जाएगा होते, वो भी जाके बस सब इससे ज़्यादा आप पहले भी ये कह चुके हैं। तो ये सब लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं और एक तरफ खान साहब के साथ लाइन खोली हुई है, दूसरी तरफ भाई बाप के साथ लाइन खोली हुई है, और ऐसे ही पीटीआई चल रही है या नहीं चल रही। बड़े कम लोग हैं पीटीआई के अंदर जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं है, एक दो हैं जो कि अंडरग्राउंड है। अच्छा। बाकी सब जो है दे आर इन राब्तास। अंडरग्राउंड में हमाद अजहर साहब भी आ जाते हैं ना, वो तो अब अभी मेरा ख्याल है वो अब नहीं रहे, अब मेरा ख्याल है राब्ते इस्टेब्लिश हो गए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मैं तो ज़रा साइड पे हो जाऊँ तो बेहतर ऐदे विच बुलाइएगी। पर एक बात जो फवाद चौधरी साहब भी पहले एक तरीके से पॉइंट आउट कर चुके हैं और अलीमा खान साहिबा भी ये कह रही हैं कि किसी का इनमें से किसी का इरादा ही नहीं है इमरान खान साहब को रिहा करवाने का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आई थिंक अलीमा इज़ बीइंग अनकाइंड। सब यही चाहते हैं कि खान साहब बाहर आएँ और लीड करें पार्टी को। इन लोगों के जो पोलिटिकल करियर्स हैं दे लिंक्ड विद खान। अच्छा। विदाउट खान देयर नोबडीज। तो ये तो नहीं चाहेंगे कि वो खान जेल में ही रहे, ये नहीं चाहेंगे। ये आई डोंट एग्री विद अलीमा। बट उन्हें पर्सनल प्रोजेक्शन का मौका तो मिल जाता है ना, ज़ाती तशहीर तो कर लेते हैं। खान साहब आते थे तो ओवरशैडो नहीं, देखें क्या उनको मिलता है, थोड़ी तो पब्लिसिटी मिल जाती है, फिर गाली शुरू हो जाती है इनके खिलाफ। अब गंडापुर को मीडिया ने क्या नहीं कहा। हाँ। इसी तरीके से पीटीआई के अंदर लोग हैं सीनियर पीपल जो कि जेलें काट के आए हैं, वो कहते हैं गंडापुर मरवत सारे जड़े ने बिकू माल है, मुझे बैठा के बताते हैं इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। तो अगर ये उनके अंदर ऐसी बातें चल रही हैं तो फिर आप कैसे ये पार्टी आगे बढ़ेगी? मतलब इट्स नॉट अ पार्टी। पार्टी ऑर्गेनिक होती है जिसके अंदर एक कमांड स्ट्रक्चर होता है और सारा कुछ। यहाँ तो जितने लोग हैं खड़े होके ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं। चीफ मिनिस्टर अपना ग्रुप बनाया है, असद कैसद अपना बना हुआ है। अब वो क्वेटा में वो साहब बैठे हुए हैं, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमें पूछे बगैर महमूद अचकज़ई जी, अचकज़ई साहब, वो पहले उनको सामने किया हुआ था, वो ऑल ओवर सडन वो लीडर बन चुके थे। अब उनको पूछे बगैर ही कैंसिल कर दिया, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं कि एक ही हो रहा है। तो मतलब आज फिर मौलाना ने भी कुछ सुना दिया अपने तौर पे, पहले वो भी कह रहे थे हम मिलकर बात करें, ये करें। मैंने क्या कहा था, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने क्या कहा था, चलाए ना जरा, सुना दे। क्या कहा था मौलाना साहब के? मौलाना सूरत सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीटीआई के साथ मिल जाए। वहाँ दुश्मनी है बड़ी सीरियस किस्म की,
वहाँ मौलाना जो है हर एक के साथ जप्फी डालने के लिए तैयार होंगे, मगर पीटीआई के साथ कभी नहीं करेंगे। वो सिर्फ उस हद तक इशारे करते हैं जिस हद तक उन्हें पीडीएम गवर्नमेंट से कुछ चाहिए, मगर वो कभी भी पीडीएम गवर्नमेंट को उतारने के लिए पीटीआई के साथ नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये मेरी पेशेंस हुई है। आज उन्होंने क्या ही दिया मेरा ख्याल। हाँ, उन्होंने ये बात कह दी है और उन्होंने कहा इशू टू इशू सियासी जमातों के साथ बात हो सकती है, बट तहरीक नहीं साथ मिलके चलानी। तो फिर मौलाना के टारगेट्स अचीव हो पाएंगे इस तरह से? नहीं, आई एम सॉरी, मौलाना के कोई टारगेट्स नहीं अचीव हो पाएंगे। मौलाना समझते हैं कि उनके साथ हाथ हो गया, और मैं समझता हूँ हाथ हो गया। तो इसलिए दुखी तो वह हैं। उनको नून लीग ने उनका साथ नहीं दिया, अपने आप को बचा लिया। ठीक, मौलाना के लिए कुछ नहीं किया। तो मौलाना तो अपसेट तो है ना, जाहिर है। अब और सवाए नवाज शरीफ के बाकी तो वैसे भी मौलाना बाकी लोगों की तो खास उनको घास नहीं डालते थे, वो मियाँ साहब के साथ तल्लुकात थे। हाँ जी, वो बोलते थे मियाँ साहब ना हाथ हो गया। हाँ जी, तो मौलाना बेचारे ना किया, वो की करें। मतलब ये आगे तहरीक चलाएंगे, टारगेट करेंगे इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, तो प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, या इनडिफरेंट रहेगी इस्टेब्लिशमेंट? मौलाना जी, मौलाना इस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट कर रहे हैं। बट मौलाना के साथ अभी तक उन्होंने नहीं भूला जो फैज़ ने किया था। फैज़ ने मौलाना को बाहर निकाला, या बाजवा साहब ने या फैज़, आज़ादी मार्च, और उसके बाद बिल्कुल लेट डाउन कर दिया। वो सिर्फ अपनी इमरान को प्रेशर डालना चाहते थे। मौलाना तैयार हो गया, मौलाना ने सोचा कि वक्त आ गया है और मैं नंबर लगाऊंगा। वो नहीं हुआ ना, तो मौलाना अब डजंट ट्रस्ट द एस्टेब्लिशमेंट एट ऑल। ओके, चलें देखते हैं अब एस्टेब्लिशमेंट मौलाना के कितना नोटिस लेती है। आने वाले दिनों में मौलाना का सियासी मुस्तकबिल भी तय हो सकेगा। एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। और जैसे कि बात हो रही थी इमरान खान साहब की और उनकी सियासत की, आपने बताया कि अभी श्रिंक होती जा रही है उनके लिए स्पेस, वो स्पेस जो इससे पहले उनकी ऐसे श्रिंक नहीं हुई थी। उसके बाद 9 मई हुआ, फिर श्रिंक नहीं हुई, उसके बाद बैट सिंबल लिया गया, तब श्रिंक नहीं हुई, और फिर हमने 8 फरवरी देखा, उसके बाद क्रैकडाउन देखा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसे लगता है कि अब ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है और ये मामलात होना शुरू हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब, जिन्होंने पहले फैज़ हमीद साहब को असासा करार दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो मिलिट्री का अंदरूनी मामला है, वो जो चाहते हैं वो करें। फिर उसके बाद उन्होंने, जब उनसे ये पूछा गया कि उनके ट्रायल का मामला और वो हेल्प करते रहे आपको, तो उनका कहना था कि रिटायरमेंट के बाद तो इंसान वो हीरो से ज़ीरो हो गए थे, वो कैसे हेल्प कर सकते थे। वो मुतालबा कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का। मैंने भी आपसे एक प्रोग्राम में एक सवाल किया था, जिसके जवाब में आपने क्या कहा था, सुनवा देते हैं पहले जी। मेरा ख्याल है दे विल ट्राई टू प्रूव 2 things। करप्शन अपनी जगह पे वो तो करेंगे ना, बिकॉज एज आई सेड वो पेग लेना था। और वो फौज के अंदर इन्होंने पहले भी, जनरल कियानी ने भी, जनरल रहील शरीफ ने भी एक्शन लिए थे ऑन करप्ट प्रैक्टिसेस। उसी चीज़ जो है वो उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ, विदाउट इन्फॉर्मिंग द पब्लिक अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग और विदाउट द ट्रायल गिविंग कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन पब्लिक करने के, वो बयानिया नहीं कायम होगा जब तक आप पब्लिक को बताएंगे नहीं और इनटू कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे पब्लिकली कि क्या ये हो रहा था और क्या नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि वो भी चलेगा साथ साथ। अच्छा। अब ये नहीं होगा कि खुफिया ट्रायल होगी, मेरा ख्याल है इनके ये उसको पब्लिक ट्रायल ही करेंगे। अब इस पे ख्वाजा आसिफ भी ये कह रहे हैं कि अगर इनका इमरान खान साहब का ट्रायल हुआ तो वो ओपन होगा। देयर इज़ सो मच कन्फ्यूजन। माजी में कोई मिसाल है कि किसी जनरल की इस तरह से ओपन कोर्ट में ट्रायल हुई हो? अच्छा, माजी में जो हुआ ना, हाँ, वो कोर्ट मार्शल्स हुए हैं जहाँ सिविलियंस भी इन्वॉल्व थे और फौजी भी इन्वॉल्व थे। अच्छा। और वो किसी सूरत में पब्लिक में नहीं हुए, दे वर इन क्लोज डोर एंड दे वर समरी ट्रायल्स। उसमें ड्यू प्रोसेस नहीं होता समरी ट्रायल में, इसीलिए तो उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं। हफ्ते के अंदर अंदर 6 विटनेसेस ने, 4 विटनेसेस ने, इनफ एविडेंस, ख़त्म। आप कहते हैं मुझे ये नहीं मौका मिला, ख़त्म, क्लोज जजमेंट, दैट्स इट। ओके। फिर एक वही अपील होती है, वो भी ठा करके रिजेक्ट हो जाती है। आज तक बहुत कम केसेस हैं जहाँ मिलिट्री कोर्ट ने कोई फैसला किया और उसके ऊपर जो अपील प्रोसेस है उसमें उसको चेंज किया और नहीं होता, इट्स डन। अच्छा, अब हुआ ये कि इस सिचुएशन में, इससे पहले एक सिचुएशन हुई थी कि जब कुछ सिविलियंस को कोर्ट मार्शल किया गया
और फिर अपील्स गई टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आपने जो जजमेंट्स दी हैं वो हमें दिया जाए, हम देखना चाहते हैं कि क्या सही आपने फ़ैसला किया कि नहीं किया। अच्छा। उसमें ज़ाहिर है दी इस्टेब्लिशमेंट डिडंट लाइक इट। ये पेशावर हाई कोर्ट में स्पेशली वहाँ से ये शुरू हुआ था सिलसिला चैलेंजिंग मिलिट्री कोर्ट्स। अब मैं समझता हूँ कि उससे कोई ख़ास नतीजा कोई नहीं निकला उसका कि जी कैन द कोर्ट्स फ्री पीपल हु बीन कोर्ट मार्शल्ड। एक आध केस शायद ऐसा हो, मगर जनरली इट्स नॉट एक्सेप्टेड। अब आइए आपके ये जो केस है इसमें दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें ये है कि वो जनरल फैज़ की कोर्ट मार्शल तो पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है जी, लेकिन मुतालबा इमरान खान साहब मुतालबा है। क्यों? फ़ायदा क्या होगा? अच्छा, अब बात यह है कि मुतालबा, अब वो मैं आपको बताऊं मसला क्या है। वो ये शो करना चाहेंगे कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, उनको मौका नहीं दिया गया। अगर आप पब्लिक में करेंगे तो आप समरी ट्रायल पब्लिक में, तो यहाँ तो आपने देखा ना कि महीने लग जाते हैं जी। तो अब वो पब्लिक में ही होती है ना, लोग बैठे हुए होते हैं, रिपोर्टिंग हो रही होती है, ट्रायल 6-6 महीने चलते हैं, साल चलते हैं। तो जब वो एक इम्प्रेशन आएगा कि यार उदी तो गल ही नहीं सुनी, ठा करके करता, तो वो जाहिर है कि विच इज़ वॉट इज़ टू हैपन इन अ मिलिट्री कोर्ट, तो इट विल गो इन फेवर ऑफ जनरल फैज़ एंड द PTI। मगर एट द सेम टाइम अगर इस गवर्नमेंट के पास या इस इस्टेब्लिशमेंट के पास जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ सॉलिड सबूत हैं, तो फिर उनके इंटरेस्ट में होगा कि हम इसको, जो हमने एविडेंस प्रेजेंट करनी है वो हम फ़ौरन प्रेजेंट कर दें इन द पब्लिक, इन द आइज़ ऑफ द पब्लिक। अच्छा। और उसके बाद हम कन्विक्ट करते रोते रहते तो रोए नहीं। उसके बाद ये क्या डिफेंस लेंगे कि हमने ये डिलेज होनी नहीं है। यहाँ तो होता है ना, अगर वकील कहता जी मैं अगले हफ्ते दी दस दो, 2 हफ्ते के बाद कर दे, तो डे टू डे हेयरिंग होनी है, ठा 2-3 हफ्ते हो सकता है, 2-3 हफ्ते, हफ्ता महीना भी लगा लें। ये डिपेंड करता है कि वो कितना देर इसको चलाना चाहते हैं, कितने विटनेसेस लाना चाहते हैं, कितनी इजाज़त देना चाहते हैं कि आप क्रॉस एग्जामिन कर लें एंड सो ऑन। बट अब मिलिट्री ट्रायल इज़ ऑलवेज अ समरी ट्रायल, पहले तो इसको नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब कुछ हमारे वकला हजरात हैं, एकेडमिक्स हैं, जो कानून हमें बता रहे हैं कि कानून क्या कहता है, कि आर्मी एक्ट क्या कहता है और जुडिशरी क्या कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है। उसमें बड़े इश्यूज आ रहे हैं कि क्या सिविलियंस जो हैं वो ट्राई हो सकते हैं कोर्ट मार्शल में कि नहीं। पहले तो हुए हैं और आज तक चैलेंज नहीं हुआ, और वो एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है कि सिविलियंस कैन ऑल्सो भी, और आर्मी एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि अगर ऐसी ऐसी चीज़ हो तो उसमें मिलिट्री एंड सिविलियंस इन्वॉल्व हों तो दोनों ट्राई हो जाएगा। अब कुछ ये लोग कह रहे हैं कि जी वो 6 माह के लिए आफ्टर रिटायरमेंट आप कर सकते। देखिए ये सारी बातें कानूनी बातें हैं। अब मैं इसलिए कानून में नहीं जाऊंगा क्योंकि आजकल के जो हालात हैं उसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी तो कानून है। देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई साइड भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही कॉन्स्टिट्यूशन को या कानून को। जो पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट है या एस्टैब्लिशमेंट है या ब्यूरोक्रेसी है, नो वन इज़ रिस्पेक्टिंग द कानून। देखिए तो इसलिए इस सूरत में कानून की बात करना इज नाइदर हियर नॉर देयर। होगा वही जो पावरफुल क्वार्टर्स चाहते हैं। पावर तो यही होती है ना, पावर इज पावर। तो वो अब ये है कि जो लोग उसके रास्ते में आएंगे वो कुचल दिया जाएगा उनको। अच्छा, अब और कुछ प्लानिंग है, मगर वहाँ भी प्लानिंग हो रही है कि उनको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, कि वो नौबत ही ना आए कि जुडिशरी हमें रोक दे किसी चीज़ से। अच्छा, तो शायद जुडिशरी भी डिवाइड हो जाए पहले से है ना, और शायद वो डिवीज़न थोड़ी बढ़ जाए। अच्छा। तो ये चीज़ें सारी हो सकती हैं और पावर का ये मैनिफेस्टेशन है, डिस्प्ले है। जो एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी वो होगा। अगर वो चाहेगी कि पब्लिक ट्रायल करनी है, क्योंकि इमरान खान को भी कन्विक्ट करना है, बताना है लोगों को कि इमरान और ये फैज़ इकट्ठे थे और ये देखिए एविडेंस ये है, तो फिर तो वो चाहेंगे कि पब्लिक ट्रायल हो। ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि पब्लिक ट्रायल इसलिए वो चाहेंगे क्योंकि वो इमरान, ये एक्चुअली जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ तो ये तो साल हो गया है, उनके पास तो उस वक़्त की एविडेंस है। तो क्यों अब फैसला हुआ? फैसला अब ये हुआ है कि इमरान चुप नहीं हो रहा, इमरान पीछे नहीं हट रहा, इमरान को रिहाई होती जा रही है, जुडिशरी कोऑपरेट नहीं कर रही है, जुडिशरी वन साइडेड हो गई है। चलो फिर हम और कोई रास्ता नहीं लिया तो चल फिर असी आप ही कर देने। ठीक, तो उसमें दिस इज़ एम्ड एट इमरान खान, तो फिर वो पब्लिक ही करनी पड़ेगी ना। अच्छा,
लेकिन अदरवाइज पब्लिक कैसे कन्विंस होगी? हाँ। आपने समरी ट्रायल कर दी, फैज़ कहता है जी हाँ मैंने इमरान को ये कहा था, फलाना बंदा कहता मैं फ़ोन देता सी, आपस में गल्लां की थी, साजिश की थी, इस सो प्रूव हो गया। समरी में तो प्रूव हो गया ना जी, ख़त्म होगी बात। तो वो अब आवाम तक कैसे आएगी? प्रेस रिलीज के जरिए तो नहीं आएगी ना, ओपन ट्रायल के जरिए वो आएगी। जो उन लोगों ने एविडेंस देनी है उनकी एविडेंस दिखाई जाएगी कि ये देखे क्या कह रहे हैं। अच्छा, वो दिखाई जाएगी और फिर या वो सिलेक्ट रिपोर्टर्स को बुला के कहा जाएगा कि आप 2-3 आ जाएंगे मेन लोग, उनको कहा जाएगा आप रिपोर्टिंग कर दें। ठीक, तो वो पब्लिक ही होगी ना एक किस्म की। तो अब बात ये है कि ये डिपेंड करता है एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से इसको डील करती है। अच्छा, कितनी उनके पास एविडेंस है ऑफ एक्चुअली ए कंस्पिरेसी बिटवीन जनरल फैज़, सम रिटायर्ड ऑफिसर्स, सम जजेस and Imran Khan. If they have all the evidence, then be assured कि ये आप तक लाएंगे ये एविडेंस। ओके, और ये ज़्यादा दूर नहीं। अगर ये इक्का दुक्का ही है तो नहीं है, तो फिर वो सिर्फ मेरा ख्याल है वहीं समरी करके फारग कर देंगे फैज़ को। ओके, तो वो तो करप्शन के ऊपर भी तो है ना जी, वो टॉप सिटी है। एक चीज़ नहीं हो सकती क्या कि ये कहा जाए कि फैज़ ने कोई कंस्पिरेसी नहीं की, फैज़ वाज इनोसेंट, सिर्फ करप्शन ही थी और कुछ नहीं था। ये नहीं है मकसद। अगर ये मकसद होता तो ये कभी ना उसको गिरफ्तार करते। मकसद ये है कि उसको भी तरना है और इमरान को भी तरना है। और उसके बाद जो आप बिकॉज इमरान को नहीं तरा जा सकता जब तक आप फैज़ को नहीं तरते। हाँ, तोते में जान। हाँ, और फैज़ को तरने के लिए और भी लोगों को तरना पड़ता है। तो वो चल रहा है मामला, तो ये सब कुछ होगा। हाँ, और होगा। और उसके बाद क्या होगा? फ़िलहाल तो बहुत इंटेंस जवाब आता है जब भी इमरान खान साहब कोई मुतालबा करते हैं। वो इंटेंस जवाब किन क्वार्टर्स से आता है अब तो मुबैना हो चुके हैं वो सोर्सेज, लेकिन वो सोर्सेज हैं क्या, सेठी साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदीद। ऐसे लगता है जैसे लड़ाई ना अब आमने सामने होती जा रही है इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, क्योंकि इधर इमरान खान साहब मुतालबा करते हैं कि ट्रायल आप जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का ओपन करें, तो दूसरी तरफ टिकस चलते हैं सिक्योरिटी सोर्सेज। अब की बार हमने नई टर्म देखी है, पहले तो ISPR की जानिब से इनडायरेक्ट जवाब आ जाता था। सिक्योरिटी सोर्सेज ये कहते हैं कि बानी PTI होते कौन है ये बताने वाले कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा, और फिर उन्होंने कहा कि अगर बानी का अगर ट्रायल हुआ इस मामले में तो वो तसल्ली रखें वो ओपन ही होगा, ताकि सारी दुनिया को पता चले बानी PTI इमरान खान क्या करते और करवाते रहे। ये बहुत सख्त रद्द-ए-अमल है सेठ साहब। मुझे एक तो ये आपसे जानना है कि ये सिक्योरिटी सोर्सेज कौन से हैं? यार तुम्हें पता है पहले सेंसिटिव एजेंसीज, हसास इदारे कहते थे ना, ISPR का नाम तो नहीं आता था। नहीं, ठीक है ना। अब ISPR जब कहता है तो वो ऑफिशियली कहता है। जी जी। और अगर वो कह दे कि यार ये बात चला दे मगर हमारा नाम ना ले, तो फिर सिक्योरिटी सोर्सेज हो जाती हैं। और कभी कभी डायरेक्टली एजेंसियों जो है अदर एजेंसीज लाइक ISI या MI वो भी कूद पड़ते हैं इसके अंदर। मगर ये आजकल वो डायरेक्ट नहीं हो रहे किसी के साथ। अच्छा। ये ISPR सोर्सेज ही होती है जो कि आपको ऑफ द रिकॉर्ड कह देती हैं कि, और होता यही है। देखिए कोई जर्नलिस्ट जो है इस वक्त डायरेक्ट बराह रास्त किसी ISI या MI की सोर्स के साथ बराह रास्त नहीं है। अच्छा। वो इनसे बात नहीं करते, वो ISPR ही करता है वाया वेरियस सोर्सेस। कभी वो ऑफिशियली बयान दे देते हैं और कभी वो ब्रीफिंग देते हैं, कभी वो फॉर्मल ब्रीफिंग देते हैं, कभी वो आपको इनफॉर्मल ब्रीफिंग दे देते हैं। अच्छा। कि यार है हो रहा है। हाँ। और हर जर्नलिस्ट फ़ोन करता है, मैं आपको बता दूं कि वो दसो जी की हो रहा है, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब की कहना है कि तुसी करते पे हो। तो वो दे कीप इन टच। तो और मोस्टली ये जो सारे वीलॉगर्स लगे रहते हैं, आपका क्या ख्याल है ये कहाँ से खबरें आती हैं? उनके पास कोई क्या किसी को कोई जादू है उनके पास कि उनको मिल जाती है? चुड़ैले भी हैं कुछ लोग। चुड़ैले जो है, आई वुडंट कॉल देम चुड़ैल्स, दे वोंट लाइक बीइंग कॉल्ड चुड़ैल्स। सो मैं वो कनेक्टिंग लिंक की बात कर रही हूँ, मैं उनको नहीं। देखिए बात ये है कि जर्नलिस्ट ने सोर्सेज ढूंढनी होती है ना। सोर्सेज कहाँ से मिलती हैं? इदारों से मिलती हैं। जिस इदारे की बात हो रही है, आपने वापडा की बात करनी है तो वापडा के अंदर कोई लोग होंगे जो आपको देंगे। कैबिनेट के अंदर कोई बातें हो रही हैं तो कोई MNA MP जो वहाँ बैठा होगा उससे तो ये दीज आर सोर्सेज। जर्नलिस्ट ने ये बनाई हुई होती हैं ओवर द ईयर्स। अच्छा। ये उनकी चिड़िया होती है। ठीक है। आजकल तो अब वो चिड़िया जो है किसी की चिड़िया ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्म्ड होती है, किसी की चिड़िया इतनी अच्छी नहीं होती। किसी के पास 2 चिड़िया होती हैं, किसी के पास 10 होती हैं। ठीक है। जितने पुराने जर्नलिस्ट हैं उनके पास ज़्यादा चिड़िया हैं, जिनके पास जर्नलिस्ट हैं उनके पास 1-2 चिड़िया हैं। तो अब बात यह है कि तो ये सारी आप बातें पूछे जी कौन है ये सिक्योरिटी सर्च, तो कौन हो सकता है?
अच्छा। तो इसलिए कोई दिस इज नो बिग मैंने डील। कहा शायद डिफेंस मिनिस्ट्री से खुद ही आ गया। ख्वाजा आसिफ साहब भी बाद में ऐसे नहीं, ख्वाजा साहब तो लव्स टू गो ऑन टेलीविजन एंड टॉक। वो तो सारा दिन वहाँ शाहजेब के साथ ही बैठे होते हैं और वहीं वो लगे होते हैं, हर रोज़ कोई नई दिलचस्प बात कर देते हैं वो। और वो भी क्लियरेंस लेके करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये नहीं कि ख्वाजा साहब बैठ के अपने पास से किधर से, शहबाज शरीफ साहब से क्लियरेंस? अरे छोड़ो यार, तो वो लेके और उनसे आगे से वो कह देते हैं, कर ले हाँ कह देना आया कह देंगा दसो की हो रहा की कह, मैं तो सोचा मैं कहा तो वो कहेंगे नहीं इंज नहीं इंज कर लो, ठीक है। लेकिन ऐसे ना तपा हुआ जवाब, जैसे कोई तैयार बैठा था कि इधर इमरान खान साहब कोई बात करे और इधर से तुरंत जवाब दिया जाए, तो वो तुरंत जवाब बैठे तो मॉनिटरिंग तो हो रही होती है ना, पॉलिसी तो होती है। Okay. तो पीपल हैव आंसर्स रेडी। अब ये जो बात कही है ना कि इमरान खान होता कौन है, देखिए ना, बात ये इसके दो पहलू हैं। इसका पहला पहलू तो ये है कि इट्स एन इंटरनल आर्मी मैटर। आर्मी के अंदर कोई गड़बड़ हो, आर्मी एक्ट किस लिए है? आउटसाइड ऑल दी अदर एक्ट्स। यस, उनको ऑटोनॉमी दी गई है और इसीलिए सारे सियासतदान कहते हैं ये तो फौज का अंदरूनी मामला है, इसमें हमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। खान साहब खुद कह चुके हैं, खुद सारे कहते हैं, खान के अंदर है, शहबाज के अंदर, अभी का इमरान सारे कहते हैं ये तो उनका अंदरूनी मामला है, खान भी कहता है। तो ये तो वही था कि अंदरूनी मामला, आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले? हाँ, अगर आप इन्वॉल्व हैं फिर ये अंदरूनी नहीं रहेगा, फिर पब्लिक करेंगे। ये जवाब देना बहुत जरूरी था। हाँ, तो ये जवाब मिल गया खान साहब को ना। अब खान साहब, अब मैं क्या कहूँ, पंजाबी में मैं कुछ कहने वाला था, मैं नहीं कहता, इशारा दे दो, इसी समझ आए। और खान साहब कहते हैं कि खैर वो फैज बनाने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह। अच्छा, मैं आपको एक प्रेडिक्शन और कर देता हूँ, फैज के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। ओके, जो इनडायरेक्टली ठीक है इमरान के खिलाफ काम आएंगे। अच्छा, जो बात वो कहेंगे ना, उससे एस्टैब्लिश हो जाएगा फैज हमीद का और इमरान खान का कनेक्शन, और वो कंस्पिरेसी एस्टैब्लिश हो जाएगी। और वो वादा माफ गवाह कहाँ से होंगे? ये सारे ब्रिगेडियर्स और मेजर्स और कर्नल्स और कोई सर्विंग, कोई अनसर्विंग, कोई जेल सुपरिंटेंडेंट, कोई फलाना, कोई टिंगड़ा, लंबी लाइन लग जाएगी। पॉलिटिशियंस भी हो सकता है, कुछ पॉलिटिशियंस भी आ जाएं उसमें। तो उसके बाद दे डोंट नीड टू मेक फैज एन अप्रूवर। याद रहे, जो अप्रूवर होता है, वादा माफ गवाह होता है, उसको सजा नहीं होती। वो वादा माफ का मतलब ही है कि आपको सजा नहीं देंगे, आप सारी बात कर दें। अच्छा, तो मज़ा क्या आया कि जिसने मिल के सब कुछ किया है उसको वादा माफ गवाह नहीं बनाएंगे, वो उसके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। तो खान साहब ये कहते हैं ना कि फैज़ के ऊपर प्रेशर है। फैज़ ये कभी नहीं कहे, देखिए वादा माफ गवाह का तो ये मतलब है कि फैज़ ये कहे कि मुझे तो इमरान ने कहा था कि ये करो। यहाँ तो इल्ज़ाम ये है कि फैज़ ने प्रोग्राम सारा बना के इमरान को समझाया है और इमरान ने क्या कर दो पै जाओ, क्योंकि इमरान डजंट नो दीज स्ट्रैटेजीज कि फ़ौज के अंदर क्या मूड है, फ़ौज के रिजर्विंग ऑफिसर्स क्या है, उनको कैसे मोबिलाइज करना है। ये तो खान के पीटीआई के बस की बात नहीं है ना, ये तो अंदर वाले लोगों की बात है ना। तो इसलिए तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलेगी, फर्स्ट कन्विक्ट फैज एंड बाय एसोसिएशन खान। तो इसलिए फैज को वादा माफ गवाह बनाना इज नॉट, मेरा ख्याल है, इज नॉट ऑन द कार्ड्स। व्हाट इज ऑन द कार्ड्स इज पीपल अगेंस्ट फैज, core people, then they will become the approvers against both Imran and Faiz to begin with, and then against Imran. ठीक है, चलें, इससे ये तो इस्टेब्लिश होता है कि फैज़ हमीद साहब वादा नहीं बनने वाले, और ये भी उनको ऑफर भी नहीं किया जाएगा। उनको तो कन्विक्ट करना है आप। हाँ, अगर उनको छोड़ दिया तो क्या आपने एग्जाम्पल सेट किया फौज के अंदर कि ये सारा कुछ इमरान को पकड़ने के लिए था, और फिर ये भी कि बयानिया बन जाएगा कि सिविलियन का ये एहतसाब होता है, इसलिए दे हैव टू कन्विक्ट फैज एंड बाय एसोसिएशन इमरान। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्ते इंतजार है इसमें? नहीं, ये देखिए, आई डोंट नो, आई कांट से कितनी एविडेंस है, कितनी नहीं है, कितनी जल्दी किया, कितनी देर से किया। कुछ लोग कहते हैं काफी अरसे से इलेक्शन ये एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे जी। अब मेरा ख्याल है कि दे विल वांट अ कास्ट आयरन केस, एक दो नहीं, दे विल वांट क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल टू से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और सो हो सकता है ये महीना 1.5-2 लग जाए। फिर भी ये समरी है, इस किस्म की कंस्पिरेसीज को प्रूव करने के लिए साल लग जाते हैं, मैच्योर होते होते टाइम लग जाता है। इसीलिए ऑल कंस्पिरेसीज इट इन्वॉल्व द आर्मी, ऑल आर समरी मिलिट्री कोर्ट्स। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग क्लाइमेक्स चल रहा है फिलहाल इस मामले का, लेकिन इसका ड्रॉप सीन पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है हमें।